Hello everyone. Today we will discuss about elegy. What is an elegy? देखिए you must all of you must have read different kind of poetries in your literature part. But when we categorize the poem, अगर हम poems को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, जैसा कि मैं पहले की क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ, तो पोएट्री भी अलग अलग तरह की होती है. जैसे सोनेट है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लिरिक है. तो उसी तरह एलेजी जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री. सो बेसिकली व्हाट इज़ एलेजी? एलेजी इज़ अ मूर्निंग पोएम. एलेजी जो होती है वो एक मूर्निंग पोएम होती है. मूर्निंग का मतलब क्या होता है? मूर्निंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई दुख एक्सप्रेस करते हैं या सैडनेस से रिलेटेड जो पोइट्री होती है दैट इज़ नोन एज एलेजी. ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ सैडनेस इन विच द पोएट लेमेंट्स. लेमेंट्स का मतलब क्या होता है? लेमेंट्स का मतलब होता है कि वो अपना दुख, अपना जो सैडनेस है उसको एक्सप्रेस करता है. और क्यों दुखी होता है? जब भी कोई ऐसी पोएम आप पढ़ते हैं जिसमें पोएट काफ़ी ग्रीफ में है, काफ़ी दुख में है, सैडनेस है उस पोएम में, सो दैट इज़ नोन एज एलेजी. अब क्वेश्चन ये आता है कि पोएट अपनी कौन सी सैडनेस की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. सो ही लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ समथिंग और डेथ ऑफ समवन. जब भी वो पोएम में एक्सप्रेस करता है तो जो उसने कुछ जैसे कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, अगर उसका अनटाइमली डिपार्ट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई बेस्ट फ्रेंड है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई अच्छे मोमेंट्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को मिस कर रहा है, तो उनको याद करके जब वो अपने दुख को एक्सप्रेस करता है, दुखी होता है, देन इट इज़ नोन एज एलेजी. नाउ we will discuss it. How many types? Now the types of elegy are that there are two types of elegy. Elegy जो होती है वो दो तरह की होती है. एक तो होता है पर्सनल एलेजी. पर्सनल एलेजी कौन सी एलेजी होती है? जिसमें जो पोएट है वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है. जब उसके कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव की डेथ हो जाती है, उसे वो लॉस कर देता है हमेशा के लिए. सो दैट टाइप ऑफ एलेजी इज़ नोन एज पर्सनल एलेजी. एंड अनदर टाइप ऑफ एलेजी इज़ इम्पर्सनल एलेजी. इम्पर्सनल एलेजी क्या होता है? एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स. इन दिस टाइप ऑफ एलेजी द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सनल लॉस. इंस्टेड द पोएट लेमेंट्स और ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी. इस तरह की एलेजी में, जैसे पर्सनल एलेजी में तो पोएट का पर्सनल लॉस है, उसने अपने फ्रेंड को खो दिया है या कुछ अच्छे मोमेंट्स को वो मिस कर रहा है, लेकिन इम्पर्सनल में वो दुखी तो होगा, लेमेंट या ग्रीफ या दुख अपना एक्सप्रेस करेगा ओवर ह्यूमन डेस्टिनी, कि इंसानों का जो डेस्टिनी है, लक है, कैसा बुरा हो चुका है. अब किस वजह से बुरा हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ. और सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लाइक लॉस ऑफ वैल्यूज़ और अर्बनाइजेशन ऑफ विलेज. अब इसमें देखिए इम्पर्सनल कैसे है? जैसे किसी का पर्सनल लॉस नहीं है, पूरी सोसाइटी, ह्यूमन डेस्टिनी का लॉस है. जब कोई अपने वैल्यूज़ खो देता है सोसाइटी में, जैसे आप देख रहे हैं ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, लव, अफेक्शन, ये सारी वैल्यूज़ जब विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी में वैनिश होती जा रही है, ट्रस्ट है, तो ये जो अच्छी वैल्यूज़ है जब वो इंसानों के पास से ख़त्म हो जाती है, सो दोज लॉस ऑफ वैल्यूज़ आर बीइंग डिस्कस्ड इन इम्पर्सनल एलेजी. And the second thing is the urbanization of village. Urbanization of villages means जब people used to live in the village areas, means जब लोग गांव में रहते थे, but slowly and steadily they are selling the field, agriculture field को वो sell out कर रहे हैं, और they are falling the victim to the rich people. जो अमीर लोग हैं वो उनकी लैंड को कैप्चर करते हैं बाय हुक और क्रूक, कैसे भी करके मैनिपुलेशंस करके कम रेट में ले लेते हैं. तो उससे क्या होता है? देयर इज़ अ लॉस ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं. तो इन चीज़ों के लिए जब ऑन द होल पूरी ह्यूमैनिटी सफ़र करती है जिन चीज़ों की वजह से, चाहे वो वैल्यू का लॉस हो या फिर वैल्यू के लॉस के अलावा अगर विलेज लाइफ ख़त्म होती जा रही, वैनिश होती जा रही है, तो उस लॉस को जिसमें पूरी सोसाइटी सफ़र करती है दैट इज़ इम्पर्सनल एलेजी. Then now we will discuss, after types of elegy we will discuss different parts of elegy. Parts of elegy मतलब जब आप किसी भी elegy को रीड करते हैं, बहुत लेंदी पोएम होती है, जब आप उसको रीड करते हैं तो ऑन द होल आप देखते हैं कि मेन 3 सेक्शंस होते हैं उसमें. फर्स्ट पार्ट
वेयर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ। जब आप एलेजी पढ़ते हैं तो शुरू के कुछ 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं इनिशियली, उसमें पोएट अपने दुख को एक्सप्रेस करता है। एंड इन द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में जैसे वो दुखी है, क्यों दुखी है कि उसके कोई नियर डियर वन की डेथ हो चुकी है, या फिर जो है विलेजेस जो है उनका अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो उन चीज़ों को वो एक्सप्रेस करता है। इन द पार्ट 2 में, सेकेंड पार्ट में, द पोएट इधर एडमायर्स द गुड वैल्यूज़ ऑफ द डेड और ही प्रेजेस द अर्लियर सिचुएशन। सेकेंड पार्ट में, अब जब फर्स्ट पार्ट में उसने दुख एक्सप्रेस किया है, तो सेकेंड पार्ट में जो भी चाहे विलेज हो, चाहे मॉरल वैल्यूज़ हो, उनको वो प्रेज़ करेगा कि वो वैल्यूज़ कितनी अच्छी थी, या उसका जो फ्रेंड है जिसकी डेथ हो चुकी वो कितना अच्छा था, उसको एडमायर करता है। पहले पार्ट में दुखी होता है, सेकेंड में वो उनसे रिलेटेड जो मेमोरीज़ हैं उनको रिकॉल करता है। सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एलेजी। एंड इन द थर्ड पार्ट, the poet is finally consoled that the person is not dead. He is still with him or happy in another world, or he has a feeling that he can achieve previous situation. अब जो थर्ड पार्ट होता है, विच मीन्स द क्लोजिंग 4 और 5 पैराग्राफ्स ऑफ एन एलिजी, उसमें जो पोएट है वो एज्यूम कर लेता है कि चलिए देखिए उसका अगर फ्रेंड दुनिया में नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो वो मन में अपने आप को कंसोल करता है कि भले ही वो नहीं है तो उसकी मेमोरीज़ हैं, या फिर वो उसे एक होप है कि वो पहले वाली सिचुएशन, अगर विलेज जो है वो पूरा वेनिश हो चुका है, तो उसे एक होप है कि वापस उसे वो पहले वाली सिचुएशन मिल सकती है। सो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग होप इन द पोएट। तो मैं आपको वापस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि 2 टाइप ऑफ एलेजीज आर देयर, पर्सनल एलेजी एंड इम्पर्सनल एलेजी। और सेकेंड थिंग इज़ 3 पार्ट्स ऑफ एलेजी आर देयर। And other feature of elegy are there that the elegies that were specially written during Elizabethan era follow a specific pattern, means every stanza has 4 lines. क्वार्टरन्स में लिखे जाते थे। अगर आप एलेजी को रीड करते हैं, स्पेशली एलिजाबेथन एरा की जो एलेजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, आप पढ़िए, 4 लाइन्स होंगी। देर इज़ अ यूज़ ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज इन द एलेजी, and the poet mourns or laments over the loss of anything or something.